चलिए आज हम लोग जो है एक पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में एक जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसे जो है डिकोड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 1980 में पूछा गया है। द इंडिविजुअल हैज, मतलब एक व्यक्ति को, ठीक है, एक व्यक्ति को इंडिविजुअल हैज बट वन राइट, एक अधिकार है। और वो अधिकार किसके द्वारा? मूलतः अधिकार की बातें जो है ना नेशन स्टेट से ही प्रारंभ होती है। तो राज्य के द्वारा एक इंडिविजुअल व्यक्ति को, एक अकेला व्यक्ति को भी एक अधिकार मिलता है, द राइट ऑफ इक्वल फ्रीडम। आप कह सकते हो समान अधिकार, ठीक है, समान स्वतंत्रता का अधिकार। कहने का मतलब है इक्वल फ्रीडम, समानता का भी और स्वतंत्रता का भी, वह इक्वल इन नेचर होगा, मतलब सभी को समान वह अधिकार मिलेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द की कह सकते हो ना क्लास, सेक्स, जेंडर, रीजन, रिलीजन, ठीक है, कम्युनिटी, ठीक है। तो सभी को किसी भी जाति, क्षेत्र, धर्म, संप्रदाय से परे सबको किस चीज का अधिकार होगा? समानता का और स्वतंत्रता का, ठीक है। विथ एवरीबॉडी एल्स, जैसे सभी को मिलते हैं ठीक उसी प्रकार सभी को एक प्रकार के अधिकार दिए जाएंगे, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सभी मायनों में ऑल सिटीजन ऑफ दैट पार्टिकुलर स्टेट आर इक्वल। तो एक व्यक्ति को राज्य के द्वारा यह अधिकार दिए जाते हैं, या इसका जो है कह सकते हो कि हमें आगे बताएंगे कि डिस्कस करना है, इसके बारे में बताया गया है। एंड द स्टेट, और राज्य का क्या कर्तव्य है, या फिर द स्टेट हैज बट वन ड्यूटी, स्टेट का यह दायित्व है, ड्यूटी है, ठीक है, स्टेट इज ड्यूटी बाउंड, द ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्टिंग दैट राइट्स अगेंस्ट फ्रॉड एंड वायलेंस। यह जो समानता और स्वतंत्रता का अधिकार एक प्रत्येक इंडिविजुअल को मिलता है, उस स्वतंत्रता और समानता का अधिकारों का रक्षा करना यह राज्य का ड्यूटी है, दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। राज्य मतलब सरकार, ठीक है। और किससे? फ्रॉड और वायलेंस से, धोखाधड़ी और किसी भी प्रकार की हिंसा से। क्योंकि देखो अगर राज्य आपको स्वतंत्रता का अधिकार देती है, देखो एक चीज इसमें आप ऑब्जर्व करो, एक तो आपको बोल रहा है कि प्रत्येक इंडिविजुअल को राज्य के अंतर्गत या राज्य के द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। तो स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब ये नहीं कि मतलब आप किसी का गला काट दो। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब ये नहीं कि आपके रेड लाइट है फिर भी आप जो है बाइक धड़ल्ले से निकाल लेते हैं, तो इससे दूसरे लोगों का एक्सीडेंट हो जाएगा, आपकी भी जाने चली जा सकती है, आपकी मान लो जाने बच भी गई लेकिन अगले सामने वाला का जान चला जा सकता है, इजंट इट। तो यहाँ स्वतंत्रता और समानता का एक प्रकार से आपको देखो अधिकार दे रहा है, लेकिन वहीं जो है राज्य का भी यह दायित्व है कि वह स्वतंत्रता किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो, इसलिए अन्य लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की है, मतलब राज्यों की है या सरकार की है। इसके लिए जो है किसी भी प्रकार का फ्रॉड एंड वायलेंस, धोखाधड़ी और जो है हिंसा से बचाने का भी यहाँ ड्यूटी राज्य को दिया गया है। तो देखो इस तरह रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात जो आती है ना, जैसे हम लोगों को मौलिक अधिकार मिलता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें, तो वही यहाँ कहा गया है कि आपको जो है गाड़ी चलाने का अधिकार है, आपको रोड पर घूमने का अधिकार है, लेकिन साथ साथ आपको ट्रैफिक नियमों का पालन भी करना होगा। तो वही बातें इसमें कही गई। और देखो किस प्रकार से बैलेंस कर संतुलन बनाने का प्रयास किया गया। एक तो बोल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता का अधिकार है, दूसरी ओर कह रहा है कि राज्य इसकी जो है सुरक्षा करे, देखरेख करे कि किसी की भी स्वतंत्रता का जो है हनन ना हो, किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो, किसी के साथ कोई फ्रॉड ना हो, किसी के साथ जो है हिंसा ना हो। ऐसा नहीं कोई किसी का गला दबा रहे हो, भाई हम स्वतंत्र हैं तो हम आपका गला दबा रहे हैं, नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये जो है यहाँ समझने का है और इसको मूलतः हमें डिस्कस करना है अपने शब्दों में, ठीक है। डिस्कस कीजिए, कुछ जो है आप जो है इसमें अपनी तरीके से वर्णन करें। फर्दर जब हम लोग कभी आंसर राइटिंग करेंगे तो डिटेल में समझेंगे, यहाँ बस हम क्वेश्चन को डिकोड कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।